रोटी के लिए भी लखने लगा था बच्चे कि नवाज शरीफ को भी बाहर भागना पड़ गया जी। श्रीलंका में भी कमोबेश वैसी स्थिति आ चुकी है। तब लगता है कि भाई ये देश में क्या हो गया, इतना बड़ा कलह कहाँ से आ गया। नमस्कार, हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं आप। स्वागत है आपका। मैं हूं साहिल सन्नी और दोस्तों, आज इस हॉट इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पे हम एक ऐसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि इंटरनेशनल खबर है। जी हाँ, और ये जो है खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उनके साथ जो है कि एक बहुत बड़ा वहाँ की सरकार ने फैसला लिया है कि उन्हें फांसी दी जाएगी। और इसी चीज़ों पे हम आज वार्तालाप करने के लिए तैयार बैठे हैं अपने हॉट इंडिया के सीईओ सोनू राज जी के साथ। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छे हैं, तबीयत तो बेस्ट है, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को खुश रखें और जो भी चीज़ की ज़रूरत हो शायद हमारी, तो हम बताते रहें और दिखाते रहें। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है। अपने जो बांग्लादेश है जी, वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जो कि पिछली बार आपने देखा था जैसे नेपाल में सत्ता परिवर्तित हुआ, उसी तरीके से शेख हसीना के कार्यकाल में जो है कि वहाँ 1400 निर्दोष लोगों की जी है ना हत्या हुई, जल गए पूरा। जैसे नेपाल जल रहा था उस तरीके से बांग्लादेश में जो है कि हाहाकार मच गया था, है ना। तो उस समय की जो वर्तमान प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, जो कि इन दिनों जो है कि शरण ली हुई हैं इंडिया में, भारत में, और जो है कि खबर आ रही है कि वहाँ की अदालत ने जो है कि इनको फांसी की सज़ा सुनाई। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, फांसी की सज़ा, अब तो उम्र भी हो गया उनका, बिल्कुल। जो गलतियां तो कर बैठे हैं तो वो तो अब आएगा नहीं। और जैसे धू धू कर उठा हुआ था बांग्लादेश, चिकचिका रहा था, चिचिहा रहा था वो बांग्लादेश, जो जब खबर आई थी प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन था वो, रोटी के लिए भी लखने लगा था बच्चे। देखकर मतलब माया आने लगा था कि भाई क्या हो रहा है ये बांग्लादेश के साथ। कभी इंडिया के ही अंग हुआ करता था, और उस हिसाब से अगर कोई देश अलग होता है तो उस हिसाब से परवरिश नहीं होता उस देश का, उस हिसाब से देश को समझा नहीं जाता, उस हिसाब से नेता अपना जो नेतागिरी होता है वो नहीं कर पाते हैं, डेवलप नहीं कर पाते हैं, और फिर जो चिलकने लगता है, बिलखने लगता है देश, तब लगता है कि भाई ये देश में क्या हो गया, इतना बड़ा कलह कहाँ से आ गया। तो ये सब चीज़ें होता है क्या है कि अब अगर आप बोल रहे हैं कि फांसी की सज़ा अगर मिलती है शेख हसीना को, तो वो चीज़ तो आने वाला नहीं है। लेकिन संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे आम आदमी हो या प्रधानमंत्री हो। उसके लिए तो ऐसा नहीं है कि भाई आप गलत कर लो, किसी को मार दोगे और आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सजा तो सबको मिलनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से शेख हसीना ने मतलब बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण ली हुई थी, कहा जा रहा था कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश के जगह पे रखा गया है, रोका गया है। कला क्या था क्या नहीं था वो तो लोग जिक्र भी नहीं करना चाहते, क्योंकि भारत देश की थी नहीं, और बाहर से लोग आए हुए थे, तो उनको तो भाई हम लोग ऐसे हैं क्योंकि हमारे देश में जो भी आएंगे मेहमान हैं, और उनको अतिथि के रूप में हम लोग देखते हैं, और अतिथि को हम लोग कहते हैं कि अतिथि देवो भव, और हम लोग सम्मान भी देते हैं अतिथि को। लेकिन हमने सम्मान भी दिया और इज्जत सम्मान के साथ रखे भी, जो भी होती है हम लोग हमारे देश में, वो सब चीज़ हमने इन्हें प्रोवाइड किया। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि बांग्लादेश से कि शेख हसीना को मतलब सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा में फांसी की सज़ा होगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसको लेकर अगर सज़ा नहीं मिल पाती है या सज़ा मिल भी जाती है तो फिर भी बांग्लादेश कभी माफ़ नहीं कर पाएगा अपने आप को, और बांग्लादेश पहले जैसा नहीं हो पाएगा। और बांग्लादेश में जो कूटनीतियाँ हुई थी, जो बड़े बड़े कारनामे हुए थे, तो वो लौट के नहीं आ सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश के मुख्य जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उसको सोचना चाहिए था। हालांकि महिला प्रधानमंत्री थी, और इनको खास तौर से इनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से निभाना चाहिए था। जिस तरीके से आपने बोला, बार बार बोल रहे थे कि नेपाल वाली स्थिति, और सच में नेपाल वाली स्थिति अलग थी और यहाँ की स्थिति अलग थी, दयनीय दोनों स्थिति थी। ऐसा नहीं कह सकते कि आप बांग्लादेश की सेम कंडीशन वो था, वो बांग्लादेश की अलग कंडीशन की वजह से वहाँ पर लड़ाई हुई थी, करप्शन वगैरह सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर। लेकिन नेपाल का जो चीज़ था वो भी करप्शन के लेकर ही था, लेकिन यहाँ का उग्र रूप और यहाँ के उग्र रूप में आकाश पाताल का अंतर था। और लेकिन वहाँ से प्रधानमंत्री भागे तो वो चाइना में छिप गए, और यहाँ के प्रधानमंत्री भागे तो भारत में छिप गए। साफ तौर से कहा जाए तो ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर
फांसी की सज़ा मिलती है तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ, या जनता, आम जनता क्या बोल सकती है, या हम पत्रकार क्या बोले। लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि अगर इस चीज़ की सज़ा ना होती तो बेहतर रहता, क्योंकि प्रधानमंत्री है आपकी और उम्र भी हो गया है। सज़ा के लिए आपको देना है तो कारागार इनको साबित किया जाए और कारागार में डाल के कुछ दिनों के लिए, और उम्र भी हो गया है ना, कम से कम 80 से प्लस, 60 से तो ऊपर ही होंगे, आजीवन कारावास वगैरह, आजीवन कारावास दे दिया। हालांकि ये वहाँ की नीतियां हैं और हाँ नीतियाँ वहाँ की कोर्ट ने जो किया है वो तो करना ही होगा। और जिसने जैसे कर्म किए हैं उसका फल तो आपको भोगना है। आपने पहले ही कहा कि आप आम पब्लिक हो तब, चाहे जो है प्रधानमंत्री हो तब, अगर परिस्थितियां इस तरीके की बनेंगी तो फिर कोर्ट के अनुसार ही चलना। बिल्कुल। लेकिन सब देश का अपना अपना ये होता है ना, संविधान होता है। अब सब देश का संविधान को लेकर हम नहीं बोल सकते ना उस चीज़ पे कि कैसे बोले कि भाई उनको फांसी नहीं मिलना चाहिए, हम विद्रोह क्या करने जाए, हम अपने देश में क्यों बोलने जाए, हम अपने देश में कलह क्यों लेने जाए। तो ये चीज़ें होता है। और बांग्लादेश की जो भी वहाँ पे परिस्थितियाँ बनती है, जिस हिसाब से अपना वहाँ का बिहेव होगा, जिस हिसाब से वहाँ का चर्चा होगी, वो मानना पड़ेगा। और शेख हसीना को जाना चाहिए और बात करना चाहिए, अपने देश के लोगों को समझाना चाहिए, आम नागरिकों को समझाना चाहिए कि भाई मेरी गलती क्या थी, मैंने क्या गलती किया है, और बताना चाहिए इसको कि गलती अगर किया है तो मिलना चाहिए सजा। हम तो यही जानते हैं, सीधी बात जी। कमोबेश जितने भी अपने पड़ोसी राष्ट्र हैं, चाहे अपने पाकिस्तान में भी देखा होगा, बेनजीर भुट्टो के समय से लेके नवाज शरीफ को भी बाहर भागना पड़ गया। श्रीलंका में भी कमोबेश वैसी स्थिति आ चुकी है, नेपाल में आपने देखा ही, बांग्लादेश में। तो इस तरीके की परिस्थितियाँ जो होती है, छोटे छोटे देश जो है ना, अपना भारत इतना बड़ा देश है ना, यहाँ जो है एक सिस्टम काम करती है। लेकिन बाकी जो देश हैं वहाँ जो है वो अपने सिस्टम को या तो बहुत मजबूती से नहीं, देखिए इसका एक अलग चीज़ होता है। देखिए क्या होता है ना कि अगर आपके पास बड़ा संस्था है, या हम लोग समझ लेते हैं कि हॉट इंडिया ही एक बड़ा संस्था है, इस संस्था में अगर एक मुखिया होगा और मुखिया दलाली करेगा और मुखिया सबसे सोचेगा कि भाई ये सब मेरा है तो ये गलत होगा, और ये मेरा है मतलब इसको मैं तोड़ दूँ फोड़ दूँ तो ये गलत होगा, ये हम सभी का है, तब देश चलेगा। और उस मुखिया को सोचना पड़ेगा। और ये छोटे मोटे जो देश होते हैं उसके पास तो पैसा कम होता है, सबसे पहला बात, आर्थिक स्थिति कम होती है। आर्थिक कम होगी तो मानसिक स्थिति खराब हो जाएगा, और मानसिक स्थिति खराब हो जाएगा तो उस पर कला मचने लगता है, और कला मचता है तो बहुत तगड़ा वाला कला मचता है। ये कंडीशन जो कि आप श्रीलंका को देख लिया जाए, पाकिस्तान को देख लिया जाए, जो कि आप नेपाल को देख लिया जाए, तो ये आप हल्के में नहीं ले सकते। ये सब चीज़ों को हल्का में तब लेते जब आपके पास बहुत कम संसाधन होता, कम ये होता। लेकिन बांग्लादेश के पास लोग हैं, नेपाल के पास लोग हैं, और सिस्टम भी बनाया गया, लेकिन सिस्टम खारिज कर दिया जाता है, और उस हिसाब से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उस हिसाब से घोषित नहीं कर पाते वहाँ पे। और जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र अपने अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं करते हैं लोकतंत्र को भी। वहाँ पे ये भी होता है कि आप जितने MLC होते हैं, जो विधानसभा के ये आते हैं, तो उसमें मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाता है, मंत्रिमंडल नहीं गठित होता है। और उसमें एक और चीज होता है जो कि मतलब पक्ष और विपक्ष नहीं है वहाँ पे उस लायक वाले, तो कैसे नहीं होगा। तो ये स्थिति है। जो जानते हैं हम दोनों भाई हैं, हम मान लेते हैं कि हम बोल दिए भाई कि ये नहीं होना चाहिए, तो आप बोले कि कैसे नहीं होगा, जबरदस्ती होगा ना। अगर मान लेते चलिए हम अपने देश के लेकर ले लेते हैं, संविधान में कोई नियम लगती है तो सबसे पूछा जाता है, संवैधानिक तौर से पूछा जाता है कि भाई आपके पास जितने विधायक है बोले कुछ ये गलत है या सही है, तो बताया जाता है कि भाई हाँ ये गलत है, ये सही है। अगर मतलब मान लेते 150 का चुनाव हुआ, 150 लोग हैं वहाँ पे, 150 में अगर 110 भी कर देते हैं, या 150 में से 70-80% भी मतलब 50 से ऊपर अप्रोक्स कर देते हैं, तो उसकी जीत हो जाती है। लेकिन वहाँ पे ये होता है कि हमारा मतलब चित भी हमारा, पट भी हमारा, मतलब कि उल्टा क्या कहते हैं, मतलब दोनों तरफ से हमारा ही सिक्का चलेगा, तो ये नहीं ना चला जाएगा। तो ऐसा ही कंडीशन जो कि बिहार बांग्लादेश में हो गया है, और नेपाल की बात करें तो वही कंडीशन है, चित भी मेरा पट भी मेरा। तो ये सत्ताधारी नहीं समझने वाला, मतलब जो आम पब्लिक है वो नहीं समझ पाते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा। तो यही स्थिति है वहाँ की जी। शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई गई है बांग्लादेश के कोर्ट के द्वारा, और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उनका जो है कि क्या होता है आगे की स्थिति। और इस पे जो है कि हमारा ये डिबेट था, और कुल मिला के ये बातें जो स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि किसी भी देश को या किसी भी देश के नागरिकों को जो है कि सिस्टम अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए,
और दूसरा है कि आम आदमी हो या प्रधानमंत्री हो, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। आज जो इनके साथ हो रहा है इसके लिए ये स्वयं जिम्मेवार हैं और ऐसा वहाँ के कोर्ट ने माना है। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता क्या है। लेकिन अगर आप हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही नेशनल इंटरनेशनल खबरें जो है कि हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। यूट्यूब पर अगर आप बने हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स फैक्टर पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।